साधु ये देखो नीचे हेडलाइन क्या चल रही है, शहीदों का अपमान नहीं सही, यह तो ठीक है। सैनिकों का बलिदान कांग्रेस करे अपमान। अरे यार तू एक बात था, मोदी से कब साल करोगे, गवर्नमेंट से कब साल करोगे यहाँ मतलब कि देश में हो रहा है तो कांग्रेस को कर रही है तुम्हारे हिसाब से है। बड़े मतलब दल्ली हो गए मतलब अकाल ही नहीं है कहाँ तक क्या करना है। जो अब्दुल रज्जाक उठा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान से निपटने के तरीके में और चीन से निपटने के तरीके में मौलिक अंतर हम चीन का हो बहिष्कार किस बात का, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, मैं भी सही हूँ, पर चीन की हम क्यों नहीं करें, चीन का सिर्फ हम बहिष्कार करें क्यों करें, चीन के भी ऐसी तैसी करेंगे, ये भी होना चाहिए डिबेट में, बलिदान देंगे तो मतलब गोदी में गोदी रहोगे। इन लोगों की बात से आपस में रहती रहेंगी, सरकार से कोई सवाल नहीं होगा, हम लोग इनसे बात करेंगे उनसे बात करेंगे, ये हमारे पुराने जनरल है, ये हमारे नए जनरल है, नए तो आते भी नहीं है, कोई बात नहीं। खैर यही आप चैनल देखोगे इंडिया टीवी। अरे छोड़ो, आपको अच्छी सी खबर दिलाता हूँ, एनटीवी पे चलते हैं द्वारा से। ने दिया राहुल गांधी को जवाब, सैनिक कभी निहत्थे नहीं जाते, 15 जून को भी हथियार बंद थे सैनिक, कहा झड़प होने पर भी गोली न चलाने का समझौता है। कंपनी को दिया गया एक बड़ा ठेका रेलवे ने रद्द किया, काम की धीमी गति को बताया वजह, रेलवे के सूत्र कह रहे हैं कि विवाद से पहले से ही हो रही थी ठेके की समीक्षा। हाँ ये तो जो ठीक है, ये अच्छा है। अब क्या करें, कारोबारी कोलकाता गो बैक चाइना। अब क्या करें, कारोबारी सिर्फ चाइना का विरोध करोगे, मोदी जी से कहो थोड़ा एक दो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए अच्छी खासी, अब दोबारा से चुनाव तो कोई पास है नहीं। मुझे ये समझ आता चीन का वैसा निर्मित बहिष्कार करो, जितने वीओ है, जितनी मतलब कि आईपीएल चलता है ना, उसमें वीओ का कमेंट्री बॉक्स होता है, उसे ही बहिष्कार कर देना चाहिए पहले, सबसे पहले जो 2600 करोड़ 1126 करोड़ का वो दिया है उसे बहिष्कार कर देना चाहिए। जो हाथ में मोबाइल लेके मतलब कि जो कहते हैं बात हेलो जानू, उससे ही मतलब बहिष्कार कर देना चाहिए। अब सवाल पूछने का समय नहीं है, देश को एकजुट होकर चाइना को जवाब देने का समय है। तो चाइना को हमारे सैनिक लड़ाई पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देते हैं, तो चाइना को हम पीछे क्यों छोड़ दें? बेशक वहाँ चुनाव थे, यहाँ चुनाव नहीं। चीन की अर्थी निकाली जा रही है। अरे चीन से लड़ोगे कब, जैसे पाकिस्तान से लड़ते हो। खड़े हम लोग चाहते हैं, हम लोगों को ताकत हिम्मत मिलने, हम लोग इसी का इंतजार था, जिसका हम वो शहर तो नहीं, लेकिन ये जो कहर आया है इसका इंतजार अब पूरा हुआ। इन्हीं की कमी हो रही थी कि ये लोग कहाँ हैं, सीमा पर इतना बड़ा सामना हुआ है और भीतर सामान का बहिष्कार नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू हो गया है। और इस तरह से पुराने जितने भी खिलौने थे उनको जलाया गया, पुतला दहन करके चीन से बदला लिया गया है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि क्या ये व्यापारिक रिश्ता इतनी आसानी से अलग हो सकता है क्या? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से भारत में बनती हैं, मगर उससे कुछ पार्ट्स चीन से ही आते हैं, सिर्फ सस्ते होने के कारण नहीं, क्वालिटी के कारण भी आते होंगे। यही नहीं, आप देखें तो 80% दवाओं में जो कंटेंट होता है उसका एक तत्व होता है वो चीन से आता है। तो क्या हम दवा बनाना बंद कर देंगे जो भारतीय कंपनियां दवा बनाती हैं? तो ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ हास्य बोध के लिए नहीं, इसमें कुछ तो गंभीरता है कि कोरोना काल में 10-5 लोग जमा होकर चीन को चुनौती दे रहे हैं फ़ोन का बहिष्कार करके। हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं। इन बहिष्कारों की गंभीरता और कमिटमेंट है, आप किसी निवेशक को बुलाते हैं तो उसे वादा करते हैं, और वो अगर टूट जाए तो फिर दूसरे देशों के निवेशक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इन प्रदर्शनकारियों की एक बात बहुत दिलचस्प है, ये जनता से कहते हैं कि आप चीन का बहिष्कार करो, ये सरकार से चुनौती नहीं देते हैं, वो मंत्री से को नहीं ललकारते हैं, वाणिज्य मंत्री को कि आइए आप बोलिए। ठीक है, आप सीमा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सामान के बारे में बोल सकते हैं। सही बात है। किन चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना है उसके बारे में बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से कर्मकांड हो गया है जिसका प्रदर्शन लगातार किया जाता रहा है। अगर आप किसी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन करके तो दिखाइए। लेकिन जिन व्यापारियों ने ऑर्डर दिया है, उनका पैसा लगा है, वो सामान आ गया है, उसका बहिष्कार आप कैसे करेंगे एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था करीब करीब, हालांकि प्रधानमंत्री के हिसाब से पटरी पर आ गई है, पर वो पटरी नज़र नहीं आ रही है। सही बात। ऐसे वक्त में अगर हम ये
ये मोर्चा खोल लेंगे तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? क्या हमारी नीति है? आईपीएल में वीओ कमेंट्री बॉक्स निकलता है कि चीन के समान का क्या आपको पता है? क्या ये लोग बताते हैं कि 2017-18 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद से चीन से आयात बढ़ गया है और इतना ज्यादा बढ़ गया, $50 बिलियन का आयात ज्यादा उससे करते हैं, और हमारा जो निर्यात है वो सिर्फ $2.5 बिलियन बढ़ा है, जबकि $50 बिलियन जो है वो निर्यात बढ़ गया उससे ज्यादा। 2017-18 की रिपोर्ट है। अब कोच्चि की ये तस्वीर देखते चले जाइए और सोचिए